प्यास बुझाने के लिए लगातार 10 दिन इस गांव के लोग साक्षी रहे उस आंदोलन में। ऊंट मेलो, हमारी सांस्कृतिक विरासत, गोगा मेड़ी आपनो गांव है सब कह करा छात कह करा, इस छात की आन बान शान और हमारे इस एरिया का सर का जो ताज था, जो गोगा मेड़ी मेला, इन लोगों ने हमें वो मेला तक नहीं लगाने दिया था। जुगनों ने लगातार 1 महीने उस मेले को चलाने के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ा था मेरे किसान साथी, और हम उस संघर्ष में अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। हम अग्रिम पंक्ति में खड़े थे जब लगातार 45 दिन हमने डुंगराना में एक लंबा आंदोलन किया, जिसमें 12 किसान हमारे भूख हड़ताल पर बैठे थे। अजी हमारा बीमा दो, परंतु इन्होंने बीमा कंपनी के साथ मिलकर हमारे चुने हुए विधायक सैटेलाइट से इन्होंने हमारा बीमा दिलाने का काम किया। हमारी ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। आज इसलिए हम आपके गांव में आपसे समर्थन मांगने आए हैं। आज किसान साथियों, आने वाला जो आपका जो एक वोट होगा, अगर वो वोट हमारी तरफ आके अगर हमारी जीत होगी, मैं निश्चित रूप से एक बात कह देना चाह रहा हूं। आकाम तेल के किसानों को इन्होंने जो खारा पानी पिलाने का काम किया है, हम हमारे किसानों को खारा पानी नहीं पीने देंगे और 500 हजार रुपए टैंकर के नहीं देने देंगे। हम जो इन्होंने हमारा जो बीमा खाया, हमें अपने खाते का में एक पैसा, हमारे हिस्से का, हमारी खून पसीने की जो कमाई है, हम एक पैसा हमारे खातों में लेके मांगेंगे। मैं उन गरीब लोगों से कह देना चाहता हूं जिनके पास 8 बीघा से भी कम जमीनें आती है, परंतु उन्हें खाद्य सुरक्षा की कणक नहीं मिलती, ये खा गए हमारी कणक। ये जो गद्दार लोग जिनको चुनकर हमने जयपुर तक भेजा, भाई हमारी कणक पर डाका डाल दिया इन लोगों ने। हम लड़ेंगे उस गरीब किसान के लिए जिसके साथ नरेगा में भी इन्होंने डिफॉल्ट किया है। हम लड़ेंगे हर उस गरीब आदमी के लिए जो घर में बिजली तो जलाता है मात्र 200 रुपए की, परंतु बिल भरता है 600 रुपए का। बिजली जलाता है 1000 रुपए की, बिल भरता है 3000 रुपए का। एक बात हम कह रहे हैं, इस चौक में हम अगर चुन के जाते हैं, अगर सरकार है ये अगर 60% बिल हमारा कम अगर नहीं करती है, मैं पूरी तहसील के एक भी जमींदार को 5 साल 1 फूटी कोड़ी नहीं बढ़ने दूंगा बिजली के बिल में। अब जिस तरीके से तहसील के अंदर चुनावी माहौल आ रहा है, ये लोग 40 50 गाड़ियां लेके एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करने लग रहे हैं। मेरे तमाम परिसीमन की इस पावन पंचायत के लोगों, मेरे तमाम सम्मानित किसान साथियों, जितना गुनेगार सत्ता में जो मलखेड़ा वाला बैठा था, इससे ज्यादा गुनेगार गांधी वाला है। 5 साल जब हमारे खातों में बीमा नहीं आया, 5 साल हमारे खेतों में जब पानी नहीं आया, जब ये लोग चुप थे, ये नहीं बोले 5 साल। परंतु जब एक बड़ी पार्टी की टिकट लेके आते हैं, बड़ी जेसीबी लेके ये मोजाना गांव में फूल से बरसात कराते हैं, गेंदों के फूलों की माला डलवाते हैं। मेरे बरवाली के तमाम सम्मानित किसान साथियों, अगर ये जीत गए तो जिस जेसीबी से ये फूल बरसा रही है, जेसीबी आपके गांव की जोड़ पायतान खा जाएगी। इनके जेसीबी खा जाएंगे हमारे आने वाली पीढ़ी का हक। इनके 250 किले जमीन आती है और 250 के 250 किले बीजते हैं। मेरे बरवाली के किसान के अगर 10 बीघे जमीन आती है तो 2 क्यारियां नहीं बीजती। हमारा हक ये हमारे चुने हुए लोग खा रहे हैं। मुझे कहते हुए शर्म आती है, पता नहीं कैसी कैसी राजनीति का ये जो स्तर है, ये लोग गिराते जा रहे हैं। इनके पास युवाओं के लिए कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, इनके पास हमारे युवाओं के लिए कोई मिशन नहीं, इनके लिए वही बात है, कोई फोरसाइटनेस नहीं है। परंतु जिस तरीके से दूसरी पार्टी के लोग आजकल सोशल मीडिया में टिप्पणी करते हैं कि जी ये तो तुम्हारा पदाधिकारी था फलानी ब्रिगेड का, बोला ये चंदन में पकड़ा गया, ये नकली डीजल बेचते हुए पकड़ा गया, ये चिट्टा बेचते हुए पकड़ा गया। तो मैं इस भोली भाली जनता के
को जो इन्होंने बरगलाने का काम किया, हम एक बात कह देना चाहते हैं कि ये इनकी पार्टी के पदाधिकारी नहीं है, ये मेरे क्षेत्र का युवा था जो गलत संगत में पड़ के अपना भविष्य खराब कर बैठा। ऐसी संगत से बच जाओ मेरे तमाम बरवाली के युवा साथियों। ये कल डाबड़ी गांव में जिन किसानों की डाबड़ी में सिद्धमुख नहर का पानी लगता है, सिद्धमुख वितरिका का पानी लगता है। सिद्धमुख वितरिका के वो किसान जिनकी जब नरमे की फसल बर्बाद हो गई थी, जब ये दोनों फाटक इन्होंने बंद कर रखे थे, किसान के हक का हिस्से का पानी इन लोगों ने हरियाणा को जब बेच दिया था, जब किसानों की जो फसल बर्बाद हुई, कल इनकी सभा में उन किसानों ने किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। उन किसान साथियों ने, उन युवा साथियों ने नारे लगाए, अब गद्दाफी मुर्दाबाद और हमारा पानी देना पड़ेगा। तो ये जो चुने हुए जो हमारे प्रतिनिधि थे, ये उस मंच पे हमारे ऊपर छीटाकशी करके ये बोल रहे हैं कि ये जो युवा बच्चे जो नारे लगा रहे थे कि बोला वो तो किसी पार्टी के एजेंट के चमचे या उसके कार्यकर्ता है। हो सकता है हम किसी पार्टी के एजेंट है या नहीं है, पर हम डंके की चोट पे एक बात कहते हैं, अगर पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा चंदन का अगर तस्कर है वो भादरा विधायक है। हम डंके की चोट पे अगर कहते हैं कि अगर भादरा तहसील में हम डंके की चोट पे कह देना चाहते हैं किसान साथियों, हमारे ट्रैक्टरों में, हमारे साधनों में पूरी तहसील के और आसपास की तहसील का अगर सबसे बड़ा डीजल का और नकली डीजल का अगर सौदागर है वो भादरा विधायक है। हम क्या कहना चाहते हैं, हरियाणा बॉर्डर पर लगने वाली जितनी भी तहसीलें हैं उनमें अगर सबसे बड़ा अगर चिट्टे का व्यापारी है, भादरा विधायक है। और इसमें शह मौजूदा ही नहीं, पूर्व जनप्रतिनिधि की है। अब 5 साल वो सोते रहे एसी चला के, 5 साल वो सोते रहे, अपने पुत्र मोह में पड़ के किसी भाटी से चुनाव लड़ाएंगे, भाटी से चुनाव जीत के पुत्र आएंगे, प्रधान बढ़ाएंगे, नहीं। क्यों बनाओगे भाई प्रधान? थार लो ज्यादा सुनो है कि थार लो ज्यादा सुनो है कि थार नहीं छोड़े प्रधान बना छो। मेरा बरवाली गांव का युवा साथी क्यों नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता प्रधान? मेरे तमाम जितने भी बाकी ब्लॉक है वहां के जो किसानों के जो बच्चे हैं, इनको सिर्फ तुम बरगलाने का काम कर रहे हो, काम कर रहे हो तुम। ऐसे ओछे ओछे शब्द बोल के जनता में, समाज में आप मेरे 80 समाज के भाइयों को ये बोलते हो, बोले कि ये तो भीमते चिमटे हैं। अरे इन्हीं भीमटो चिमटो नहीं आपको आज जयपुर पहुंचाया है। आप हमारे मुसलमान समाज के भाइयों को आप बोलते हो, नूरदीन और जमालदीन को, कि बोले तो नूरिया जमाली है। अरे तुम्हारी अकल घास चढ़ने चली गई है और तुम बोलते हो बोले हमारे तो दूध आवे। अरे पानी नहीं है, तहसील में पानी नहीं है। हमने देखा है करेड़ा, भानगढ़, जिलोदा जाके, हमने देखा है सुदानपुरा, बुढ़ेर और आसन जाके, हमने देखा है भिराड़ी और डाबड़ी के किसानों की आंखों में हमसे जो उम्मीद हमसे पाली, हमने देखा रसलेना, जटान, हुड़कपुरा का वो किसान जिसकी खेती बर्बाद होती रही, हमने देखा डुंगराना, हमने देखा गेहूं का वो किसान, बोझ लगा किसान। हमने हर एक किसान का दर्द समझा है। इन्होंने हमारा पानी बेचने का काम किया है और ये भी सिर्फ एक दूसरे पे लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। मैं इन पे लांछन नहीं लगा रहा। थोड़े दिन पहले ये गांधी वाले जो नेताजी थे, इन पे लांछन लगाते हुए मलखेड़ा वालों ने बोला, मलखेड़ा वाले बोल रहे थे कि जी बोले हमारे तो जमीन ही को नहीं, मैं तो बोले आंगी जमीन खरीदी है। बोले हमारे जमीन को नहीं, बोले मैं तो आंगी जमीन खरीदी क्या 5 बीघा। और गांधी वाले इससे भी 21 निकले, जनता बेड़ी करके, और जनता ने कहे बोले वो हमारी भैंस ही कौन खरीद सके। जनता को इकट्ठा करके बोल रहे कि ये हमारी भैंस नहीं खरीद सकता। अरे जनता को क्या लेना देना है, तुम्हारी भैंस नहीं खरीद सकता है, तुम्हारा छोटा नहीं खरीद सकता। जनता को क्या लेना देना है किसने किसकी जमीन खरीदी? जनता को लेना देना है अकबरवाड़ी गांव का किसान आज से 5 साल पहले भी प्यासा था, उसकी जमीन आज भी प्यासी है। जनता को लेना देना है 2016 में जब से ये योजना आई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 16, 17 और 18 का बीमा गांधी वाले खा गए और 18 के बाद का बीमा मलखेड़ा वाले खा गए। हम डंके की चोट पे कहते हैं, हम एक पैसा निकलवाने के लिए हमारी ये लड़ाई है। हम इनकी तरह
हम इनकी तरह वही बात है, हम हमारे युवाओं को पानी आए या ना आए, परंतु मैं मेरे युवाओं को मैं चिट्ठे से नहीं मरने दूंगा। मेरे किसान साथियों 20, 22, 25 साल के बच्चों को मैं मेरे 20, 25 साल के बच्चों को नकली डीजल के धंधे में और उनको जेलों में बिल्कुल नहीं भिजवाऊंगा। ऐसे गंदे काम मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगा मेरे युवा साथियों को। हम इनके लिए जैविक खेती, हम इनके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम इनके लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हम इनके लिए बहुत से ऐसे छोटे छोटी जो इंडस्ट्रीज है, ऐसी इंडस्ट्री स्थापित करके एक नया मार्केट डेवलप करेंगे। अगर मेरे क्षेत्र का जो युवा है अगर वो अपने पैरों पे खड़ा हुए, पैरों पे खड़ा चंदन की तस्करी करके ना हो, पैरों पे खड़ा चिट्टा बेच के ना हो, पैरों पे खड़ा नकली डीजल बेच के ना हो, पैरों पे खड़ा इसलिए ना हो कि जी मेरा बाप पहले विधायक था इसलिए मैं भाटी से चुनाव लड़ूं और मैं प्रधान बनूं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये हमारे उद्देश्य नहीं हो सकते। किसान साथियों, एक तरफ इस बार दो ठाडे नेता है, दूसरी तरफ एक फौजी का बेटा, एक किसान का बेटा, जिसने आपकी हर एक लड़ाई को उसी जिंदा दिली से लड़ा है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, परंतु मेरे भीतर के अंदर की जो अग्नि है, जो ज्वाला है, और कुछ लोग ऐसे भी थे अपने गांव से जो पिछले आंदोलन में खड़े थे, बोले कि नहीं हमारा पानी नहीं दिया, हम इन दोनों को वोट नहीं देंगे। परंतु पता नहीं वो कौन सी लालच या कौन सी माया इनको मिल गई कि अब वो गांधी वालों के पास जाके खड़े हो गए। हमें सवाल करना चाहिए गांधी वाले से, अब तुम्हारे खेत का जो मौका है वो अपनी क्षमता से 2.5 गुना पानी ले रहा है, पहले ये बंद कर और हमारे हिस्से का पूरा पानी दे। हमारे हिस्से का पूरा पानी खाने वाले ये लोग हैं, परंतु हम नहीं पहचान रहे, हम नहीं पहचान रहे इन लोगों को। आपा तो के बोले क्या फलाणो सरपंच इन्हें लागियो के, बोले जिनको बोले पूर्व सरपंच इन्हें लागियो, बोले वो ब्लॉक मेंबर इन्हें लागियो, बोले वो माहौल ठीक है। अरे उसका माहौल ठीक है, परंतु अपने खेतों का तो खराब है। आपने टाबरा का जोड़ा पाटे अपने 12वीं बाद में टाबरियों कहते नहीं, बोले बीटेक करने जाऊं पसीनो आ जाए। कौन या भाई नींद जब 12वीं क्लास के बाद में जब एक बच्चा बोलता है ना कि जी मैं कोचिंग के लिए मैं जयपुर जाऊंगा, सीकर जाऊंगा, बाबा तो फिर ही 40 रुपया रो लाल डग मार के सो जाए। उस माँ को तो बिल्कुल नींद नहीं आती, नहीं आती उस माँ को नींद। और चादर ओढ़ के चुपचाप बेचारी एकली उबकिया रोवे। कारण जब बच्चे के जो सपने अगर एक माँ बाप पूरे नहीं कर सकते ना, उनकी आंख में आंसू आने के अलावा और कोई उनके पास चारा नहीं है। मैंने देखे आंखों से, वो एड़ा रिश्ता टूट जाए, बोलिया के बात, बोले छोटो सो साधन दे दो, कठों दे दो माँ बाप, कठों दे दो भाई ऑल्टो, और कठों दे दे डिजायर, और कठों दे दे बोलेरो और स्कॉर्पियो, और कठों दे दे फॉर्चूनर। याद आयो, तुम्हारे किसान नेता तुम्हारे पैसों से चंदे से लेके आज फॉर्चूनर में चलते हैं, तो कठों दे देगा। हर से कोई थोड़ो बहुत सरकारी लाकेड़ो से छोरो देखनो है, पहली के क्या बोले फ्लैट लेके दो के, फ्लैट चाहिए क्या, बैंक बैलेंस कितना है ये बताओ। बरवाली में किसी के पास फ्लैट नहीं है, फ्लैट मलखेड़ा वालों के पास है, वो भी जयपुर में 3री मंजिल पर। अपने कने की कोनी उकड़ूर फूक है। हर बार आज से 5 साल पहले अपने इन्हीं चौकों में एक बात होती थी, बोले अरे यारो इफ्तार बोलियो एन ढालिया कैन बोले गांधी यार। अब यही बात होने लगी, बोले इफ्तार मलखेड़ा रन ढालिया होवे को नहीं होवे, आई बात है नहीं ढा सकते हम किसी को। मेरी बात बुरा मत मानना, आपने ढाई कौन जार कभी कौन ढाएगा, क्यों? गांधी वाले के जो सबसे बड़े जो सुपुत्र हैं, जब वो राज में थे उस समय पर बहुत बड़े घर में उनका रिश्ता हुआ, और जब वो राज में नहीं थे तो उससे भी बड़े घर में रिश्ता हुआ यारो। 1 करोड़ से ऊपर की सुनथनी उठाई थी, थारू ढाई गए हो गए, कौन ढाई गए नहीं? अब थे कोई मलखेड़ा रन डालिया, नहीं डाल सकते। इतना डीजल बेच दिया इन्होंने नकली, सारी जिंदगी क्या हमारी साथ पूछते नहीं डाल सकती। 1000 करोड़ की आसामी है यार, 1000 करोड़ की आसामी है। आ दोनों ढाण के चक्रांग में आपा अपनो रेगुलेशन ढालियो, आपा अपनो 350 क्यूसेक पानी ढालियो,
आपा ढालिया अपनी एनटीआर और डीपीएन, आपा ढालियो अपनो फसल बीमो, आपा ढालियो गरीब आदमी। वही बात है कि आपकी जो कणक आया करती, आपा ढालियो नरेगा में जो एक बेचारो गरीब आदमी जाए करो वैन आंगो की कौन बिगड़ियो नहीं, कौन ढाई गया, हम ढाई गए आप ही आंगो की कौन बिगड़े। आने वाली 25 तारीख में हो सकता है अजी फलानो जीता अपना कौन काम आवे। कल परसों देख रहा था मैं सोशल मीडिया पर, विधायक तो मैच बनी खड़ी, बोले मेरे दूध आवे नहीं। कहने की बात है, परंतु यार शब्दों का चयन तो अच्छा होना चाहिए। मैं जिंदगी में पहली बार एक इसी भैंस देखी है तो कहेंगे 2 थन। तो एक चीज और है, असभ्य भाषा का इस्तेमाल हमेशा असभ्य समाज का निर्माण करता है। ये लोग मजबूर करते हैं हमें। जब इन्होंने कल डाबड़ी में जो बोला था कि हम एजेंट है किसी चीज के, और जब हमने ब्लॉक का चुनाव लड़ा, जब गांधी वाले बोले थे कि हम माकपा के एजेंट है, अब हमारे चुने हुए विधायक जी बोल रहे हैं बजरंग की अब ये बीजेपी का एजेंट है। अरे यारो, एक युवा अगर लड़े, एक फौजी का बेटा लड़े, तुम उसको एजेंट घोषित कर रहे हो। तुम बेचो नकली डीजल, तुम एजेंट नहीं। तुम बेचो वही बात है चिट्टा, तुम एजेंट नहीं। तुम बेचो चंदन, तुम एजेंट नहीं। कैसी बातें। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करके, आने वाला जो हमारा समय होगा 25 तारीख को जो हम वोटिंग करने जाएंगे, उस वोटिंग में वो कह करेंगे आपने टीको कौन सी आंगलियों काटे करना ए आंगली शुभ हो गया ए आंगलियों वोट देव शुभ काम है और बजरंग सारण ने देव आंगलियों राक्षस की क्या करनी बोले तने देख लूंगा के ये जो आंगली इस अंगुली से वोट मत डालना। गांव को दर्द समझ सकता हूं, मेरा तो दर्द है। मेरे डीपीएन के अंदर मेरे खेतों में पानी नहीं आता। लगातार 2 महीना लंबे संघर्ष करो। अगर हम जीत के जाते हैं, हमारी जो नहरें हैं, हम महीने में 2 बार किसानों को पानी देने का जरूर काम करेंगे और सीधी रकबे के लास्ट फेज तक पानी पहुंचाएंगे। हमारी पहली जो घोषणा रहेगी वो ये रहेगी। हम अगर काम करेंगे, हमारे जितने भी रुके हुए फसल बीमे, हम तमाम किसानों के पुराने फसल बीमे एक पैसे का हिसाब कराएंगे। मेरे किसान साथियों, हम कराएंगे जो नरेगा के अंदर जो इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, हमारे गरीब किसानों को इन्होंने मारने का काम किया है, हमारे दाढ़ी मजदूरों को मारने का काम किया है, हम उनकी लड़ाई लगातार लड़ेंगे और उनको हक दिलाएंगे। हम हक दिलाएंगे उस युवा साथी को जो एक सपने लेके चलता है। हाँ जी, मैं बाहर जाके अपनी एजुकेशन लूंगा, मेरे को नए बहुत से बच्चे अपने क्षेत्र में खिलाड़ी हैं। थोड़े दिन पहले दिल्ली चले गए थे और दिल्ली जाके एक बात बोली इन्होंने, वहां जाके भाषणबाजी करी, बोले जी पहलवान बोले धरने पे बैठे हैं। हम उस दिन कलावा में जनसभा कर रहे थे तो इन्हीं के एक कार्यकर्ता ने नीचे लिखा, बोले बजरंग जी आपने बोला दिल्ली के अंदर ये जो पहलवान बैठे हैं, बोले इनके लिए एक भी शब्द तक नहीं बोला, बटा मन नहीं गिर रहे। मैं इनका जवाब है ना, इनका जवाब मैं इनके औकात दिखाते हुए देता हूं। तो हमने कलाने के उस चौक में एक बात कही थी, क्यों जो दिल्ली में जो पहलवान बैठे थे उसमें से एक तो हमारी बच्ची विनेश फोगाट थी, एक हमारा बच्चा एक बजरंग पूनिया था। तो हमने कलाने में कही थी अगर हमें नहीं पता विनेश फोगाट का घर कहाँ है, हमें नहीं पता बजरंग पूनिया का घर कहाँ है, परंतु मेरे कलाना गांव की कुमारों की जो बच्ची है 3 साल से हम उसको स्पॉन्सर करते आ रहे हैं और 3 साल में वो 2 बार नेशनल गोल्ड मेडल स्टेपल चेस में जीत के आई है। हम हमारे बच्चों को, हमारी संजना पहलवान, तुमने जिसको 1100 रुपए नहीं दिए, इनके कैंडिडेट के सामने हमने वो चुनाव में उतार दी, इनके पसीने आ गए। आज इन्होंने कॉलेज चुनाव रद्द कराने का काम किया और ये बोले तक नहीं। इनको पता था कि हम ढा लेंगे इस बार। लगातार 60 दिन लंबा आंदोलन, हमारी जो नहर है महीने में 2 बार पानी आना चाहिए, हम इस मांग को लेकर चढ़ गए थे भिरानी में टंकी पे। जब हमारी मांग पूरी नहीं हो रही थी, 4 दिन भिरानी हेड पर जब बैठे रहे, अजय अमर सिंह और सिंधमुख के किसानों का हक का पानी दो। हम 4 किसान साथी में मेरे साथ में मैं नाम लेना चाहूंगा उन 4 शेरों का। मेरे साथ में कालू काकड़ था, संजय, मेरे साथ में सुनील मंडेवार, मेरे साथ के अंदर था बिरानी गांव का संजीत जांगड़ा। हम 4 किसान साथी शाम को 7 बजे टंकी के ऊपर चढ़ गए और तमाम जिस तरीके से आप लोग हो ऐसे गांव के किसान उस टंकी के नीचे आ गए।
बहुत से किसान, कारण उनको जब पता चला कि इनकी मांग क्या है, जाके देखे तो सही, ऊपर से तार जोड़ रखा था, नीचे जिया या बाल्टी लाग रही है, ये दत्तू रेडिया लाग रहा। हम ऊपर से किसानों को बता रहे थे कि हमारे साथ में जो जो गलत चीजें हुई है, हमने बताया किसानों को जी हमारा हक ये लोग खा रहे हैं, हमारा हक ये हरियाणा को बेच रहे हैं। कागजों में पूरा पानी है परंतु किसान के खेतों में पानी नहीं, कागजों में पूरा पानी है परंतु किसानों के सपनों पे ये लोग सुहागा फेरते जा रहे हैं। इनको ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ और गद्दाफी ने रात को 3 बजे 1000 पुलिस वाले भेज दिए। टंकी के नीचे चारों तरफ जाल बिछा दिया गया, वहां बैठे किसानों के साथ में लाठी चार्ज किया गया, वहां बैठे किसानों पे आंसू गैस के गोले दागे गए, इन किसानों को वहां से खदेड़ने का काम किया। कहीं ना कहीं मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में एक बात आई, और कहीं ना कहीं ये जो किसान जो जा रहा है, किसान को ये डरा के और दमनकारी नीतियों से ये जो भगा रहे हैं, मां किसान शायद मेरे से उम्मीद रखना छोड़ देगा। मैंने लाइव चला के फेसबुक पे टंकी के ऊपर से 100 फुट से मैंने संबोधन दिया था, अगर मेरे किसान साथियों हिम्मत मत हारना, मां हो सकता है हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी आधे घंटे बाद में या 1 घंटे बाद, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या सलूक किया जाएगा, हमें नहीं पता कौन कौन सी धाराओं में हमें कौन सी जेल में डाला जाएगा, परंतु जब भी हम इनकी जेलों से, इनके हवालातों से बाहर आएंगे, हम मेरे अमर सिंह और सिद्धू नहर के जो किसान हैं, इनकी हक की लड़ाई लगातार जारी रखेंगे। ये बात मेरी याद रखना, हमने ये बात कही थी। और हम जैसी हमारी जमानत हुई, हम इनकी जेलों और हवालातों से जब बाहर आए, मेरे साथ में रण सिंह था, रण सिंह बोला बजरंग तेरी माँ को फोन है, बात करनी है। मैं फोन करियो बुरली कार जो फोटो कर लियो, फोन के ऊपर रोन लगी, बोलो घर आ जा। मन नहीं, मैं एक वादा करके आया था मेरे भिवानी के किसानों से कि इनकी जेलों से निकलते ही मैं वापस उसी आंदोलन पर स्थल पर जाऊंगा और मैं मेरी ये लड़ाई जारी रखूंगा। और हमने वो लड़ाई जारी रखी, मेरे किसान साथियों लगातार साथ थे। नहीं बर्दाश्त होता है। बहुत से लोग, एक अहमदपुरा का मेरा एक भाई दिल्ली पुलिस में है, जब हम भिवानी के अंदर सो रहे थे, रात को 11:30-12 बजे की बात है, वो दरियों पे आगे ब्रेक मारा, बोले बजरंग मैं गुड़गांव आई हूं मैं तेरे कन, बोले यार तेरे कमरांग में, तेरे मकान में बढ़िया एसी लाग रहे हैं, बढ़िया काम चलने लग रहे हो, बढ़िया लग्जरी गाड़ियां हैं, बोले उरे क्यों दुखी हो है। मां यही सवाल मेरा 7 साल पहले, यही सवाल मैंने खुद ही से किया था। एक तरफ तो वही बात है ऐशो आराम की जिंदगी है, बैंक बैलेंस, और ये गुड़गांव और बॉम्बे जैसे कॉर्पोरेट और ये मेट्रो सिटीज थी, दूसरी तरफ मेरे खेत खलियान थे, दूसरी तरफ मेरे किसानों की बंजर धरती थी। मुझे ये लगा कि मुझे इस बंजर धरती को बचाना चाहिए, इसकी प्यास बुझानी चाहिए, इसलिए हम हमारा सब कुछ छोड़ के किसानों के बीच में आए। किसान साथी, इस 25 तारीख को एक तरफ तो 2 बड़े खाड़े नेता है और दूसरी तरफ एक फौजी का बेटा, एक किसान का बेटा है, जिसने एक छोटी सी उम्र में, मैं पहले जब ये आंदोलन वगैरह शुरू कराया, जब मैंने बादरा में आया था ना, थारी सोगन में घुनो ही गोरो चिट्टो है तो ये रंग जो काला पड़ा है ना, ये रंग मेरा परिश्रम, ये रंग मेरे किसानों के लिए, मेरे क्षेत्र के युवाओं के लिए, इनके हक की लड़ाई जो हम भूल चुके थे, जो असली जमींदार सर छोटू राम कहते थे, जो जिस असली जमींदार की हमने हत्या कर दी थी, जिस असली जमींदार का हमने गला घोट दिया था, हम वो असली जमींदार जगाने आए हैं इस क्षेत्र में। हम इनकी तरह बड़ी बड़ी बात नहीं करते। कल परसों एक भाई मिल गयो, बोले बजरंग गामा गामा हम सभा करे कि मां, और वे दूसरी पार्टी का, कौन सी का, चंदन चिट्टा और नकली डीजल वाला। क्यों? आंग तो स्वाद तकड़ो है भाई, आंग तो चंदन की एक लकड़ी बेची, एक चुनाव काट लियो, अब आपने करे चंदन की कोनी और ना ले आवा, और भगवान ना करे कि वो दिन दिखाए मुझे कि हमें इनकी तरह गलत काम करने पड़े। बोले बजरंग मार ले, वो माहौल देखियोगे, मैं लगभग को तो देखियो, मैं डाबड़ी में देख लियो, बिरानी में देख लियो, मताती चाले धीरा। बोले भीड़, मैं यार जनता के जावा सारे के, बोले नारे मार दिया। बोले मैं 40 गाड़ी सेती लेके जावा के, मैं क्या खातर। बोले माहौल कौन बनेगे? अरे माहौल किस आगे बना रहे हो? इन किसानों के आगे जिन्होंने अपना पेट काट के तुम्हें चंदा दे के जयपुर भेजा है, इन किसानों के आगे माहौल बना रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही यार? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तो बोलिया चुनाव लड़ा को पक्को मां लड़ांगा। तो बोले यार कोई मुंजी बना करे मखिया। बोले तू यहाँ तेरिया दादा गाड़ी ले जाए कर। बोले खर्चो लाके हो गए मक्खी तोक लाके हो। बोले देख ले 40 गाड़ियां तेल फड़ा ले।
मां बीरा जी तो तेल वालों नहीं इतो मैं गौशाला 5 साल में गुड़ खुआ दियो गया जितो ते तेल वालों लाग रही इतने मंदिर और शिवालय में दान करी जितो ते तेल वालों इतना मैं आज से अपने गांव के बीओ साहब होते थे उस टाइम पे हुड्डा साहब बीओ थे वो भादरा में आज से 7-8 साल पहले की बात मैं गया था इनके पास मां साहब कितने कन्या विद्यालय हैं अपने एरिया में बोले बदले करीबन 55 या 57 मां मेरी तरफ से हर स्कूल में कंप्यूटर दो हमारी बच्चियां कंप्यूटर शिक्षा लेंगी आज से 8 साल पहले सिर्फ भादरा ही नहीं हमने राजगढ़ के भी कई गाँव में हमने कंप्यूटर दिए है हमारी बच्चियां पढ़े मत इस मैराथन दौड़ तो हमने करा के हमने जो 2 बच्चे कामयाब किए थे मोबाइल पर मैं तो खर्चो लगा दी जितना से चुनाव लड़ोगा यार तो अजगुनेगा नहीं हमने बिल्कुल पारदर्शिता पूर्वक चीजें रखी हैं एक तरफ इनके पास झूठ और फरेब की राजनीति है एक तरफ मेरे बरवाली के जो किसान इधर बैठे हैं एक दूसरे का मुंह देख के बताओ एक भी अगर कोई बाहर का मुंह बुलाए है तो कौन बुलाए नहीं बुलाते हम कभी नहीं बुलाते इनकी तरह झूठ और फरेब की राजनीति नहीं करेंगे माहौल इनका बन सकता है परंतु हमारा माहौल जब बनेगा मेरे किसान का माहौल जब बनेगा मेरे युवा का माहौल जब बनेगा जब हमारे खेतों में पूरा पानी आएगा इनके झूठे माहौल से कुछ नहीं होने वाला हमारा माहौल जब बनेगा जब हमारे बीमा आएगा मैं इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार लड़ता रहूं एक माइक मिल गया नानपुर रह गयो भिरानी सागड़े बोला बजरंग एक बात बता मां के बोले यार आंदोलन तो वही घना ही करे करतो मैं सारो लंबो कितने दिन चालियो वहां पर बोले 1 महीना चालियो रामगढ़ बीमाड़ो पिछले चुनाव पहली मैं क्या महीना बोले 1 महीना मैं तो यारो मारो ऊट मेले को चालियो मारो 1 महीने में मैं इसका एक भी आंदोलन ऐसा बताओ जो कामयाब हो बोले यार कामयाब तो की को नहीं के मां हमारे एक भी आंदोलन पे आप सवाल नहीं उठा सकते हमने जब हमारी कड़क बढ़ रही थी हमने रामगढ़ में किया हमने वो आंदोलन जीता हमने गोगा मेड़ी में ऊंट मेले का आंदोलन किया पूरे 1 महीने हमने मेला चलाया 2020 की जो रबी की पॉलिसियां जिसपे लाल लीक फेरती थी जब 45 दिन का समय दिया था प्रशासन ने 40वें दिन किसानों के खातों में 38 से 42 करोड़ रुपए आगे थे और अब रही बात भिरानी आंदोलन की जब ये लोग टिकटें मांगने जा रहे थे जब ये लोग लोगों से वोट मांगने जा रहे थे आचार संहिता के लगने के 3 दिन बाद तक भी हम भिरानी में बैठे थे वो तो पुलिस और प्रशासन ने हमें वहां से आके उठा दिया कि जी मंत्रिमंडल भंग हो चुका है सरकार भंग हो चुकी है आपकी जो मांग है ये मांग अब जब नई सरकार बनेगी तभी बजरंग जी आप रखिएगा मस्जिद दत्ताई में विधायक बन जाऊंगा फिर माने सड़का पर छोड़ की जरूरत को नहीं और अगर हम नहीं भी बने तो भी हम इन मांगों के लिए लगातार लड़ते रहेंगे हम स्कोडा गेज के लिए लड़ते रहेंगे कि मेरे अमर सिंह और सिद्धपुर नहर के जो किसान हैं इनको पता तो होना चाहिए कितना हमारे हक का पानी अपन बेरू तो हाँ 3 महीना हो गया सही बात है पानी कोनी पानी आयो जमींदारांगी आख्या करना और ये बड़ा मनसा के ऊपर एक दूसरे पे छीटाकशी कर रहे हैं हम नहीं करते छीटाकशी हम इनका असली चेहरा दिखाते हैं मैं काला झंडा दिखा दिया विराट काला झंडा दिखा दिया जब एक आंगा भाई को फोन आयो बोले यार बजरंग तक गलत करी मां के बात बोले यार थे काला झंडा दिखा दिया अरे हमने काला झंडा दिखाऊंगा परंतु ये आईना था हमने जो तुम्हें दिखाया कि आपने किसानों के साथ क्या किया ये शीशा था तुम्हारा ये शीशा था कि तुमने किसानों के साथ क्या किया है और ये जो डाबड़ी में कल किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगाया था इन्होंने और ये हमारे चुने हुए जो विधायक थे ये उन बच्चों पे बरस रहे थे ये हमारी आने वाली पीढ़ी पे बरस रहे थे नहीं बरसने देंगे नहीं बरसने देंगे नहीं बरसने देंगे हमारे बच्चे हैं ये हमारे वो बच्चे हैं जिनके दर्द है कि इनकी खड़ी फसलें बर्बाद हो गई जिनके दर्द है कि इनके चकबंदी मरबाबंदी नहीं हुई 75 साल से मेरी बरवाली प्यासी है 75 साल से हमारे खेत खलियान प्यासे है तो हमारी जो लड़ाई है हमारी लड़ाई ये प्यासे खेत खलियानों की प्यास बुझाने की आने वाली 25 तारीख को एक वोट देके परिसीमन के साथ में अपनी 7 पंचायतों के साथ में तो हमेशा सोतेला व्यवहार होता आ रहा है अपन ना तो भादरांगा और ना नोरगा अपन ना भादरांगा और ना नोरगा मेरी बात अगर गलत हो तो बताओ क्यों अगर हम गोगा मेड़ी में ऊंट मेला लगाने के लिए जाए तो हमें जाना पड़ता है नोर के प्रधान के पास हमें रोना पड़ता है उसको जाके अगर हमें विधायक के पास जाना पड़े तो हमें जाना पड़ेगा भादरा के पास तो अपना खुद चुन ले तो ठीक हो नहीं
हम हमारा खुद अगर सुनेंगे, तुम्हारा हक नहीं खाने दूंगा मेरे किसान। और आने वाली इसी 4 तारीख को नॉमिनेशन करने जाएंगे, पर्चा भरने जाएंगे। क्यों थोड़े दिन पहले ये आंगा लोग कई करते नहीं, बोले चुनाव को लड़ा है, कई करता नहीं अपने गांव में भी, कई करता नहीं कहता है ये पसीनो आ रहे होता पोलिटिकल खराब करेगो, बरवाली करेगो। अरे बरवाली नहीं, 56 पंचायतों में तुम दोनों को मैं लेके बैठूंगा। काल परसों रामलीला का मावा बुला लियो, बोले भाई जी चला जाओ तीर रावण पर, मारा मैंने एक ही दिखा, बोले एक ही है, एक और ले आओ। मैं 2 रावण मारना है, तू झील का समझो। एक तो ये रावण जिसने अहंकार में आके हमारे साथ में हमारे सरकारी कर्मचारियों को दास बनाने का काम किया, एक तो ये रावण, और दूसरा रावण वो जो कुंभकर्ण से भी गहरी नींद 5 साल सोया रहा, जिसको कुछ नहीं दिखा, जिसको दिखी तो अपनी धर्म पत्नी दिखी कि बोले इसको प्रधान बनाए, जिसको दिखा तो अपना पुत्र दिखा कि बोले इसको प्रधान बनाए। इनको हमारे किसान और हमारे युवा साथी नहीं दिखे जो हमें दिख रहे हैं, तो इनसे अच्छी नजरें है हमारी, इनसे अच्छी सोच है हमारी। इसी सोच को लेकर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी मेरे किसान साथी इस कमताली की टाइप में आए हैं और जिन्होंने समर्थन दिया है उनका तो वही, बाकी पूरे गांव का समर्थन है। बरवाली मुझे पता है हमें यहाँ से जिता के निकाल रही है, और जिस दिन जीतेंगे, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, मैं कहना नहीं चाहता, हनुमानगढ़ से जब हमारी काउंटिंग होके आएगी, हमारी गिनती होके आएगी, सबसे पहला अगर माथा टेकने का, आज से मैंने 4 साल पहले मैंने आपको वचन दिया था कि मैं अपने गांव की गोगा मेडी में माथा टेक के जाऊंगा। और उस दिन क्योंकि आचार संहिता लगी, हम कोई घोषणा नहीं कर सकते, वो घोषणा हमने आज से 4 साल पहले की थी, आपको शायद याद होगी। हम वो घोषणा भी पूरी करेंगे उसी दिन, और यहीं पे माथा टेक के। और बरवाली गांव के मेरे जितने भी किसान साथी हैं, मुझे याद है पिछली दिवाली को, होली का वो दिन था जब मैंने अपना गांव मान के इसी गांव से मैंने मेरे जनसंपर्क की शुरुआत की थी, और मैंने इसी गांव के इसी चौक में आप सबको साक्षी मानते हुए हमने ये कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे। हमने चुनाव लड़ने की घोषणा इस गांव से की थी, आपको याद होगा। हम आज भी निरंतर उसी पथ पर, हम आज भी निरंतर उसी राह पर, उसी रास्ते पर, हम आज भी निरंतर बढ़ते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारे किसानों का ये जो इन लोगों ने बैंड जो बजाया है ना, इनकी एक एक चोरी, एक एक भ्रष्टाचार इसी चौक में लाके इनको नंगा करेंगे कि ये तुम्हारे गुनहगार हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सारे किसान साथियों। किसान एकता का नारा लगा के हम इस सभा का समापन करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, भाई परिसीमन एकता जिंदाबाद, 7 पंचायतें जिंदाबाद, हमारी 56 पंचायतें जिंदाबाद, हमारी नौर भादरा जिंदाबाद।